Mathematics, class 12th. This one textbook. Question number 37. Integrate the following function. Integrate x cube sine bracket tangent inverse x4 upon 1 plus x8 dx। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x4 को टी पुट करेंगे और हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन x4 का स्क्वायर x8 आ जाएगा। उसके बाद में 4x4 का डेरिवेटिव आता है 4x क्यूब, तो ये वाला भी कवर हो जाएगा, x क्यूब भी है। ठीक, तो यहाँ पुट करते हैं टेंजेंट इनवर्स x4 is equal to t। Now differentiating with respect to x, तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x4 स्क्वायर इनटू इसका, टेंजेंट ने अपना काम कर दिया 1 अपॉन इसमें चेंज कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब और डी टी बाई डी एक्स, फिर डी एक्स इस तरफ मल्टीप्लाई होगा डी एक्स। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज ये वाला एक्स क्यूब और बटा में 1 प्लस x8, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस x8 और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये 4 नीचे डी टी बाई 4, एक्स क्यूब 1 प्लस x8 डी एक्स डी टी बाई 4 में चेंज होगा। यहाँ टेंजेंट इनवर्स x को टी पुट कर रहे हैं तो ये बनेगा साइन टी डी टी, इंटीग्रल साइन टी डी टी बाई 4 प्लस सी कांस्टेंट, 1 बाई 4 कॉमन, इंटीग्रल साइन टी डी टी प्लस सी कांस्टेंट। 1 बाई 4 हमें पता है साइन टी का इंटीग्रल आता है माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी कांस्टेंट, माइनस 1 बाई 4 बाहर आ गया, कॉस टी की वैल्यू वापस पुट कर देनी है, वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x4। ठीक है, तो प्लस सी कांस्टेंट, ये इसका रिजल्ट आ गया, इसका इंटीग्रल इसके बराबर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 किया, 38, 39, ये दोनों पार्ट यहीं पे कर देता हूँ मैं। 38, and choose the correct answer in question in exercise 38 and 39। इंटीग्रल 10x9 प्लस 10 पावर x log 10 to the base e upon x power 10 पावर x dx, इसे इंटीग्रेट करना है और इसका रिजल्ट पिक कर रहा है ए बी सी और डी में लिखा गया है। तो ये देखें आप, ए बी सी एंड डी, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39 में भी ए बी सी और डी में टिक करना है। ठीक है, पहले हम इसको निकालते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इसे पुट कर लेते हैं टी के बराबर, इसे x पावर 10 को और 10 पावर x को टी पुट करते हैं, जब इसका डेरिवेटिव जो है ना वो बनेगा 10x पावर 9, ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। 10 पावर x का डेरिवेटिव, 10 पावर x का डेरिवेटिव में नीचे कांस्टेंट, ऊपर फंक्शन, इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स का a पावर है, तो ये एक तो a पावर x आता है और साथ में इसे दो ये log ऑफ a और x का डेरिवेटिव 1, तीन चीज़ें साथ में आती हैं। एक तो मतलब ये एक है ना, ये तीन बन जाते हैं, a पावर x log a और 1।
ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम पुट करेंगे x पावर 10 प्लस 10 पावर x इज इक्वल टू t। इसके बाद से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देन x पावर 10 का 10x 10 माइनस 1 प्लस 10 पावर x 10 पावर x, एक ये, दूसरा इसके साथ आएगा log ऑफ 10 और तीसरा x का डेरिवेटिव 1 और t का डेरिवेटिव dt बाई dx dt। इसे सिंप्लीफाई करके लिख लें 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log ऑफ 10 टू द बेस e। ठीक है, log of 10 to the base e, log 10 to the base e dx is equal to dt। ठीक है, तो हाँ यहाँ से इंटीग्रल इसे हमने पुट किया t के बराबर, और ये पूरा पार्ट ये चेंज हो गया dt में। ये आएगा 1/t dt प्लस सी कांस्टेंट, 1/t का इंटीग्रल होता है log ऑफ t प्लस सी कांस्टेंट log t की वैल्यू ऑफ t इज दिस वन x10 प्लस 10 पावर x प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसके रिजल्ट में 4 वैल्यूज हैं, तो मैं खाली वही वैल्यू लिखूंगा जो हमने फाइंड की है। log d वाले पार्ट में है वैल्यू log 10 पावर x प्लस x पावर 10 प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो d पार्ट में इसकी वैल्यू है, मॉडुलस में इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मॉडुलस में लिखना चाहिए log इज डिफाइंड ओवर द पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वाला करेक्ट। ठीक है, तो ये था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें भी इसका रिजल्ट ठीक करना है, तो पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इस 1 को चेंज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी में। अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट लिख दें, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। आप सो साइन स्क्वायर एक्स इसे बटा ये लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक ये प्लस फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल dx प्लस सी कांस्टेंट। साइन स्क्वायर इससे कैंसिल और कॉस स्क्वायर इससे कैंसिल। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा वाला बना हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस सी कांस्टेंट होल dx। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये चेंज हो जाता है सीकेंड स्क्वायर एक्स में, और प्लस ये वाला चेंज होता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स में, होल dx प्लस सी कांस्टेंट। इसके बाद सीकेंड स्क्वायर इसे अलग से लिख लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx ये अलग, प्लस इंटीग्रल साइन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx अलग प्लस सी कांस्टेंट। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आता है टेंजेंट एक्स, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है, ये माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे इसकी 4 वैल्यूज हैं, ए बी सी और डी टिक करने हैं। तो बी पार्ट में लिखा है टेंजेंट एक्स,
माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट। तो इसलिए हम इसका बी पार्ट जो है ना वो टिक कर देंगे। तो ये थे, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई 7.2। तो ये मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तभी बच्चों को आते हैं जब बच्चे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते हैं। अगर आपने रिपीट करना छोड़ दिया इंटीग्रेशन साफ हो जाती है। इसलिए जितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे उतना ही आपको मैथमेटिक्स आसान लगेगा। तो ये थे एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट की। जिन बच्चों को ये बच्चे ये वीडियो देखेंगे इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।